أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहा अन्निस्फ़ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा अस्सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलद ववरिथहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि الثلث फ़इन कान लहु इख़्वة फ़लिउम्मिहि السدس मिन बअद वसिय्यत यूसी बिहा औ दैन। आबाउकुम व अब्नाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रब लकुम नफ़अ फ़रीज़तन मिनल्लाहि इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें वसीयत करता है। मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर लड़कियां 2 से ज्यादा हों तो उनके लिए तरके का 2/3 है, और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए निस्फ है। और अगर मैयत यानी मरने वाले के औलाद हो तो वालिदैन में से हर एक के लिए 6ठा हिस्सा है। और अगर उसके औलाद ना हो और वालिदैन ही उसके वारिस हों तो माँ का 3रा हिस्सा होगा। अलबत्ता अगर मैयत के भाई हों तो माँ का 6ठा हिस्सा होगा, मैयत की वसीयत की तकमील और कर्जा की अदायगी के बाद। तुम्हारे बाप हों या बेटे, तुम नहीं जानते उनमें से कौन तुम्हें नफ़ा पहुँचाने में करीब तर है। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा कानून है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और कामिल हिकमत वाला है। वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलद फ़लकुमुर रुबु मिम्मा तरक्न मिन बअद वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन वलहुन्न الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم। और तुम्हारी बीवियां जो वर्षा छोड़ें तो उसका निस्फ तुम्हारा है अगर उनके औलाद ना हो, और अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारे लिए उनके तरके का 4था हिस्सा है, उन्होंने जो वसीयत की हो उसकी तकमील और कर्ज की अदायगी के बाद। और अगर तुम्हारे औलाद ना हो तो तुम्हारी बीवियों के लिए तुम्हारे तरके का 4था हिस्सा है, और अगर तुम्हारी औलाद है तो उनके लिए तरके का 8वां हिस्सा है, तुम्हारी की हुई वसीयत की तकमील और कर्ज की अदायगी के बाद। और अगर कोई मर्द या औरत तरका छोड़े और कलाला हो
یعنی جس کے نہ والدین ہوں نہ اولاد، اور اس کے ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اگر وہ ورثاء اس سے زیادہ ہوں تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے، کی ہوئی وصیت کی تکمیل اور قرض کی ادائیگی کے بعد، کسی کا نقصان کیے بغیر۔ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بردبار ہے۔ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے گا، اللہ اسے آگ میں ڈال دے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔